400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लीजिए, बीजेपी के समर्थक दल भी अब 400 पार के नारे को चुनावों में हुए नुकसान की वजह बता रहे हैं। गौरतलब है, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भगवा पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 के आंकड़े को भी नहीं छू सकी। हालांकि एनडीए को बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे, लेकिन इस बार 2024 और 2019 की तरह प्रचंड बहुमत न मिल सका। सरकार बनाने के बाद अब चुनावी नतीजों की समीक्षा करते हुए जानकारों का कहना है कि 400 पार के नारे ने बीजेपी के खेल को बिगाड़ने में बड़ी भूमिका अदा की है और अब इस बात को बीजेपी के सहयोगी दल भी मान रहे हैं। हाल ही में सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि बीजेपी के अब की बार 400 पार नारे से बहुत नुकसान हुआ और इसका खामियाजा हमें महाराष्ट्र में भी भुगतना पड़ा। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। अब एकनाथ शिंदे के बयान का सरकार में शामिल जेडीयू ने भी समर्थन किया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हमारे द्वारा लगाए गए 400 पार के नारे का विपक्षी दलों द्वारा संविधान बदलने से जोड़कर घोर दुरुपयोग किया गया है। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। गौरतलब है, इस बार एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 7 पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा को 9 सीटें मिली है। बात करें बिहार की तो यहां जेडीयू और बीजेपी दोनों ने ही 12-12 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टी और चिराग पासवान की लोजपा और जीतन राम मांझी की पार्टी ने 1 सीट पर सफलता प्राप्त की है। बता दें, लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया था। पीएम मोदी ने भी अपने कई भाषणों में इसका जिक्र किया था। इस नारे पर घेरते हुए विपक्षी दल ने दावा किया था कि अगर बीजेपी को 400 से ऊपर सीटें मिलती है तो इससे संविधान को खतरा हो सकता है। बहरहाल 400 पार नारे पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि इसी वजह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत न मिल सका? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और देश और दुनिया से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।